पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और इसका अर्थ के बारे में, देखिए बहुत ठंड चल रही है तो थोड़ा मैंने सोचा धरती के नीचे चला जाए और ठंड को कम किया जाए। तो नया टॉपिक है एक अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से है नीचे, तो हम देखते हैं। देखिए भाइयों, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसको देखने के लिए कि बहुत सारे मेजरमेंट हैं। एक तो है ड्रिलिंग से हमें पता चलता है, लेकिन एक नया एडवांस जिससे हमें पता चला उसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदर, उससे पता चला हमारे सिज्मिक वेव से। अब ये सिज्मिक वेव क्या है? अर्थक्वेक से जो वेव निकलता है दोस्तों, जो अर्थक्वेक से वेव निकलता है उसको सिज्मिक वेव बोला जाता है। देखिए सिज्मिक वेव जो है ना वो दो तरह से है, एक को बॉडी वेव बोला जाता है, एक को सरफेस वेव बोला जाता है। बॉडी वेव का मतलब ये होता है वो वेव जो बॉडी अंदर की तरफ जाए धरती में, और दूसरा जो सरफेस पे रहे उसको सरफेस वेव बोला जाता है। बॉडी वेव दो प्रकार का होता है, एक होता है पी वेव और एक का होता है एस वेव। दूसरा सरफेस वेव जो होती है वो लव वेव और रेलिक वेव, इसको एल वेव भी बोला जाता है दोस्तों, इसको एल वेव भी बोला जाता है। और एल वेव दो तरह के होते हैं, एक होता है लव वेव, लव, और दूसरा रेलिक। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये अर्थ का अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज है, पहले तो ये देख लेते हैं सिज्मिक वेव होता क्या है और अलग अलग वेव जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं और उनका कैरेक्टर क्या है। जैसे पी वेव मैंने बोल दिया, तो इस पी वेव का कैरेक्टर क्या है, एस वेव का कैरेक्टर क्या है, एल लव वेव क्या है और रेलिक वेव क्या है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में, कि जो अर्थक्वेक से निकलता है ये सारे वेव निकलते हैं और इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, और इसको इंस्ट्रूमेंट से बाहर हम देखते हैं कि कौन सा वेव ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी हाइट तक जा रहा है, कौन सा नहीं जाएगा, है कौन किस में ट्रैवल कर सकता है नहीं कर सकता है, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखेंगे ये है फोकस। फोकस का मतलब होता है दोस्त जहां अर्थक्वेक आ रहा हो, जहां पे अर्थक्वेक आ रहा हो, जहां पर प्लेट जो है ना टेक्टोनिक हो रही है, तो जहां पर प्लेट आपस में लड़ रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, या तो उसको बोलते हैं फोकस। और सबसे पहले जो इंटेंसिटी जाती है उसको एपिक सेंटर बोला जाता है। ये है एपिक सेंटर, आपका एपिक सेंटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो एस वेव ट्रेवल कर रहा है यहां पर, ये पी वेव, ये फिर एस वेव, ये शैडो जोन है 103 डिग्री, 103 डिग्री इधर, 103 डिग्री इधर, इसको शैडो वेव बोला जाता है। मतलब यहां पर एस वेव उपलब्ध नहीं है और इसको पी वेव का शैडो जोन बोला जाता है। 143 डिग्री से 143 डिग्री ये है जो आपका पी वेव का शैडो वेव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पी वेव होता क्या है, पी वेव के बारे में हम समझते हैं। देखिए ये पी वेव जो है ना, थोड़ा सा इधर देखिए, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इधर 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 मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो पी वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जिस तरह से वेव की डायरेक्शन होती है ना, जिस तरह से, हाँ, उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंट होती है दोस्तों। तो जो पी वेव होती है वो एक्चुअली ऐसे मोशन करता है, इस तरह से कंप्रेशन जो है ना ऐसे मोशन करता है। और जो आपके एस वेव है ये ऐसे करता है, परपेंडिकुलर होती है, इसका ऐसे मूवमेंट होती है इसकी, ठीक है। और एल वेव भी ऐसा ही करता है, ऐसे मोशन करता है। तो कहने का मतलब है, देखिए पी वेव जो है ना ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये 6.8 से 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल करता है।
और मैं सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, ये तीनों में ट्रेवल करता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस। लेकिन ये जो है ये आपके मात्र सॉलिड में ट्रेवल करता है एस वेव, ठीक है। ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये है आपका करेक्टर, ये है एल वेव। ये जो है ना ये जिगजैग मोशन में होती है, काफी जिगजैग होता है और बहुत डिस्ट्रक्टिव, लेकिन इसकी स्पीड आप देखेंगे 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बहुत जिगजैग होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है ये वेव। तो यही जो वेव है ना, यहां से मान लीजिए ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब हमें अर्थ के अंदर देखना है और हमें पता करना है इन वेवों से, सिस्मिक वेव से हमें पता चला, और कैसे पता चलता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 0 से 25 से 35, हाँ ये क्रस्ट है आपका, क्रस्ट, ये धरती के नीचे क्रस्ट है, इसको क्रस्ट पार्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये ऊपर वाले पार्ट को कंटिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। 0 से 25 ये है ओशनिक करंट, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। अब देखिए जब ये ट्रैवल करता है वेव पी, एस और एल वक्त, तो हमें एक चीज देखने को मिला, हमने इसको मेजर किया तो हमें ये पता चला जब इंटीरियर अर्थ के नीचे जब ये वेव ट्रैवल कर रही थी तो क्या क्या इसका कैरेक्टर था, किस तरह से ट्रैवल कर रही थी। अब आप देखेंगे तो जब ये नीचे की तरफ जा रही थी तो ये जो था ना, ये सियाल से बना है दोस्तों, सियाल है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से है, और इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है ये ओशनिक क्रस्ट। तो देखिए अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप धरती के नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। क्योंकि प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। तो ये फिजिक्स का छोटा सा ये समझने वाली बात है, बस इतना समझ लीजिए कि जहां प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, तो वहां टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी। तो आप नीचे की तरफ जो जाएंगे ना तो इसमें देखेंगे एक्चुअली 1 डिग्री 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है अंदर की तरफ। अब आप देखिए ये जो आपका क्रस्ट है, ये क्रस्ट बना है किससे, सियाल से, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, और जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से आपका बना है, ये बना है आपका ओशनिक क्रस्ट, ये आपका बना है। तो क्या इसे पता चलता है यदि वेव से देखा जाए तो जो वेव ट्रेवल आपने देखा, पी वेव है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब इस जगह पे कौन कौन सी वेव ट्रेवल करेगी, तो दोनों ट्रेवल करेगी, एस वेव भी और पी वेव भी, कंफर्म, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, ये है मेंटल का, आपका मेंटल है, ये यहां से लेकर 35 से लेकर और यहां तक मेंटल है। तो आपका मेंटल में हम देखते हैं कि जब पी वेव और एस वेव अंदर जा रही हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर 100 किलोमीटर से 250, इधर से देखिए 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, और ये 100 से 250 किलोमीटर में हम देखेंगे ये सेमी लिक्विड है, ये सेमी लिक्विड है। और सेमी लिक्विड होने, ये स्टेनोस्फीयर एक पार्ट है जो 100 से 250 किलोमीटर में ये सेमी लिक्विड है। और सेमी लिक्विड के ऊपर जो ये वाला पार्ट है आपका, इसी को प्लेट बोला जाता है दोस्तों, यही है प्लेट, जिसकी इससे सेमी लिक्विड पे मूवमेंट होती रहती है, ये घूमता रहता है ये प्लेट, ये इसके ऊपर ये इसकी मूवमेंट होती रहती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि यहां तक पार्ट में जब पी और एस, जो पी और एस वेव है नीचे की तरफ आया तो कुछ जगहों पे आके
P और S वेव, इसकी वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, और S वेव भी डिक्रीज होने लगा। ये तो P वेव आप देखो तो ये तीनों में ट्रेवल करता है, और ये S वेव आपके लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता, खाली सॉलिड में। तो यहां पर क्या होगा, ये S वेव है जो कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 100 से 250 किलोमीटर में ऐसा हो सकता है कि यहां पर कुछ लिक्विड हो। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है एस वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करते लिक्विड में, तो ये सेमी लिक्विड है, तो थोड़ा सा ट्रेवल करेगी, लेकिन इसकी स्पीड जो होगा बहुत ही कम। तब हमें पता चला है कि जो ये बना है मेंटल का 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक ये सेमी लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, फिर नीचे, अब ये देखें, फिर नीचे की तरफ जाता है तो जो इसका आउटर कोर है वो भी लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। इसके आउटर कोर, जो अर्थ के आउटर कोर है वो भी आपके लिक्विड के फॉर्म में है, और इसके जो आखिरी कोर है ये और जो आखिरी है ये आपका सॉलिड है। यहां तक पी वेव पहुंच गई और ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं करी। इससे हमें पता चला कि जो है ये लिक्विड के फॉर्म में है और ये सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया चीजें। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए मैंने लिखा है ये डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मोहर डिसकंटिन्यूटी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये लेहमान है, ये कोर सेंटर है, ये आपका कोर सेंटर है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जब चेंजेज होती है स्ट्रक्चर, दो रॉक के बीच में जो स्ट्रक्चर जो चेंज होती है, इसको डिसकंटिन्यूटी के रूप में अलग अलग जो साइंटिस्ट है अलग अलग उन्होंने इसका नाम दिया है। जैसे कोनार्ड ने दिया है तो इसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, इसको मोह बोला जाता है, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमान, और ये आपके कोर जो है ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका स्टेनोस्फीयर सेमी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे तो इसको ध्यान से देखते हैं तो ये स्टेनोस्फीयर पे क्या हो रहा है, ये प्लेट जो है आपका, प्लेट जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मेंटल जो आपका बना हुआ है वो मेंटल देखिए ये फेरोमैग्नीशियम है दोस्तों, फेरोमैग्नीशियम है ये। इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में ये फेरस का मतलब क्या होती है, आयरन मेरे दोस्तों, फेरस का मतलब आयरन होता है, समझ लो। तो ये फेरस मैग्नीशियम से बना हुआ है, और ये आपका नाइफ है, आखिरी कोर क्या है, नाइफ है, मतलब निकल और फेरस, आयरन और निकल से मिलकर आपके कोर के पार्ट बना हुआ है। देखिए ये है आपकी डेंसिटी यहां पर। अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। वैसे ही देखिए पी वेव और एस वेव जो ट्रेवल करते हैं तो इनमें भी डेंसिटी और इलास्टिसिटी दोनों इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये डेंसिटी इसका जितना बढ़ेगा पी वेव का उतनी ही इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपको समझ में आया ये क्या स्ट्रक्चर है कैसे। तो जो कंटिनेंट वाला पार्ट आपका बना है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है। जो आपका ओशनिक पार्ट है 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, ये किससे बना हुआ है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका मेंटल सबसे ज्यादा 83% इसकी, देखिए 83% वॉल्यूम है इसकी, और मास 63 है टोटल। मतलब इस धरती जो गोला देख रहे हैं ना दोस्तों, इस गोला के सबसे ज्यादा मास और वॉल्यूम खाली मेंटल पे है। और मेंटल में देखिए यहाँ स्टेनोस्फीयर है, सेमी लिक्विड। हम प्लेट करते रहते हैं, लेकिन प्लेट हमको कैसे नहीं समझ में आती कि प्लेट है कहाँ पे। तो प्लेट आपका यही है, जो आपका सेमी लिक्विड पार्ट है मेंटल पे, इसके ऊपर जो ये सॉलिड है इसकी मूवमेंट होती रहती है, और यही जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक होती है, सुनामी होगी, बड़े बड़े भयानक, इसमें से लावा निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगले वाले आपको उसमें बताएंगे किस तरह से अर्थक्वेक की मूवमेंट होती है, कितने प्रकार के आपके प्लेट हैं, और प्लेट क्या करते हैं, कैसे टकराते हैं, कैसे कैसे माउंटेन का निर्माण होता है, कैसे हिल बनता है, कैसे नदियाँ बनती हैं, कैसे पठार बनता है, कैसे समुद्र बनता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, एक एक करके बताई जाएगी। तो यदि आपको ये पसंद आया तो दोस्तों क्या करना है आपको तो पता है,
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगला जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच और जय हिंद।